रेखा से हम हट गए हैं तो बहुत कुछ हमने पाया है। तो हमने हमारा यही संकल्प है कि हम अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, उनका जो देश, हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके योगदान को याद दिलाएं। मैं इतना ही कहकर अपने जीवा को विराम देता हूँ। बोल भारत माता की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल पार्वती पत्ते हर 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 महादेव। बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत बहुत अद्भुत कार्यक्रम समापन की ओर हमारे मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं। वो माल्यार्पण कर रहे हैं सदानंद जी का उनके इस उद्बोधन पर। लेकिन एक बात है, आपने थाली सजाई, सबको खिलाया, तो जिस व्यक्ति का प्रथम दृष्टया बहुत बड़ा योगदान, या यूं कहें जो 24 आवर्स इसी संस्था के बारे में सोचते हैं, अगर हम उनके दो शब्द, उनका उद्बोधन आपके बीच में ना हो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी मन के भी बहुत विनोदी हैं, मन से बहुत साफ, निर्मल और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद दुबे जी से निवेदन है कि वो आए। ये बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है, जितना बोलते हैं वो बहुत शानदार बोलते हैं। क्योंकि भाषा बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज होती है भाषा के पीछे छुपी भावना, और उस भावना को आप बखूबी समझते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप आइए। हमारी बहन जी हैं नमो पांड्या जी, इनके कहने पे हम अपना संगठन चालू किया है। रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान से, और बाकी हमारे बहन भाई सब जो हैं पूरा सहयोग दिया है, जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। एक बाद मिसाल खड़ी करेंगे, अपनी दिखा देंगे भारत को कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी। बस हमारी बहन भाई मेरे साथ देते रहे, बस इतने विनती है आप लोगों से, और कुछ नहीं है। जब मकसद मेरा पूरा होगा तब हम बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ साबित हो जाएंगे कहीं पीछे हो गए तो, इसलिए नहीं बोलेंगे हम। समय देखता, समय कब बलवान हो जाए किसका, हम रहे न रहे, इसलिए नहीं बोलेंगे। जब हमारा समस्या पूरा हो जाएगा, अक्टूबर के महीने हमारा दिखाई पड़ेगा असली रूप, तब तक हम नहीं बोलेंगे कुछ। बस धन्यवाद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि तब तक नहीं बोलेंगे, और इसी बात में सब कुछ बोल गए। लग रहा है कि नहीं बोल गए, तो एक बार जोरदार तालियां अपनी संस्था के लिए, आपके अपने लिए, और इतने बढ़िया व्यक्तित्व के स्वामी के लिए। आइए, मैंने कहा कि वो जिधर से निकल गए होंगे, आदरणीय गुरु जी के चरणों में दो पंक्तियां, कि वो जिधर से निकल गए होंगे, दिल चिरागों के जल गए होंगे। उमेश यादव जी जहां कहीं हो वो अंदर आ जाएं प्लीज। उमेश यादव जी आ जाइए, नाराज मत होइए। देखिए कई बार क्या होता है कि ये आपका अपना प्रोग्राम है, आ जाइए। सम्मान आपका गुरु जी के कर कमलों से होगा कि वो जिधर से निकल गए होंगे, दिल चिरागों के जल गए होंगे, और उनके कदमों की आगवानी में, उनके कदमों की आगवानी में रास्ते तक बदल गए होंगे। तो इन बदले हुए रास्तों को सही दिशा तक ले जाने के लिए, इस देश के बदले हुए रास्तों को सही दिशा तक ले जाने के लिए, महारानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के इस बैनर तले आपने जो आशीर्वाद दिया और जो संरक्षकत्व दिया, हम सब बहुत ऋणी हैं। हमारे बीच में आदरणीय उमेश यादव जी आ चुके हैं। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि गुरु जी उमेश यादव जी का को पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। और उमेश भैया, ये मंच ही आपका है, हम सब लोग आपके हैं, आदरणीय गुरु जी आपके हैं। आपसे तो पहले ही कहा गया था कि जो कहीं कमी हो तो बताइए। ये आप ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आप ही राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, यहाँ कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ गुरु जी आइए, आइए आइए। मुझे लग रहा जूता आप खोल रहे हैं हमारे लिए, क्या ऐसा नहीं कर रहे हो उमेश जी? ये मत करिएगा, क्योंकि ये संसद में अच्छा लगता है जूता। आइए आइए आइए।
उमेश भैया ये आपकी अपनी संस्था है, बैठ जाइए, हो सकता है कहीं नाम वाम इधर उधर हो गया। हाँ चलिए अब बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ माला, हाँ बोलेंगे। मैं अब इसी क्रम में आदरणीय उमेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन संस्था के संदर्भ में और अपने विचार। वसुदेव सुतं देवं कंच चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि को नमन करते हुए कालों के काल महाकाल एवं ओंकारेश्वर मां नर्मदा की पवित्र धरती मध्य प्रदेश की भूमि से मैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के राष्ट्रीय व प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों का स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। ज्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं इतना ही कहूंगा। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान का एकमात्र उद्देश्य झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। माफ करना। आदरणीय गुरु जी को हम लोग बुलाएं, उसके पहले बच्चों का मन है एक छोटी सी हल्की सी झांकी वो दिखाना चाहते हैं। अच्छा गुरु जी आइए आइए। सब लोग यहाँ हैं, देखते रहिएगा। मुझे बहुत काम है लेकिन मैं आज दुबे जी को मना नहीं कर पाया हूँ, इसलिए 12 बजे से मुझे कैद करके रखा है। अब हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवः जदभद्रं तन्नाशुवः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा सच्चित और आनंद ब्रह्म हम सबके हृदय में आत्म रूपी उस भगवान श्री कृष्ण को हम सब की ओर से वंदन एवं प्रणाम।
तत्पश्चात आज के इस सभा के सभाध्यक्ष हमारे बड़े ही प्रेमी हैं विनोद दुबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर बात कहा, बोलने से होता क्या है, कर्म करके दिखाएंगे। जरूरत अभी इसी की है, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत है। हमारे बीच में पूज्यपाद स्वामी जी, स्वामी जगतगुरु स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी, हमारे ये आज नया